pyramid of human population. तो ये ह्यूमन पॉपुलेशन का पिरामिड देखना है। और कैसा पिरामिड देखना है? एज पिरामिड। तो ये एज पिरामिड बनाने के लिए हमें 3 एज ग्रुप चाहिए। एज ग्रुप कौन कौन सा? एज ग्रुप चाहिए पहला प्री रिप्रोडक्टिव। अगर ऊपर से देखें तो पहले हमें चाहिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब ओल्ड एज वाले लोग जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दूसरा ग्रुप है रिप्रोडक्टिव ग्रुप। ये एडल्ट है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्री रिप्रोडक्टिव, ये यंग है, यंग वंस है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन दोनों के बीच हम रेशियो निकालते हैं। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये बूढ़े हो गए हैं। तो ये पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगा कि नहीं, इसको डिसाइड नहीं करेंगे। तो अगर हम कोई पिरामिड बना रहे हैं तो उस पिरामिड में जो सबसे पहले बेस बनेगा, बेस जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव का होगा। उसके बाद मान लीजिए रिप्रोडक्टिव है ये दोनों रिप्रोडक्टिव है। और ये दिख रहा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो इस एज पिरामिड का शेप क्या होगा? इसका शेप ट्रेंगुलर होगा। ट्रेंगुलर शेप। और ये पिरामिड कैसा होगा? एक्सपेंडिंग होगा। क्यों एक्सपेंडिंग हो रहा है? फ्यूचर में ये जो प्री रिप्रोडक्टिव है यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव जितना प्री दिए, अगर प्री ज्यादा होंगे तो वो और ज्यादा प्री देंगे। अगर प्री रिप्रोडक्टिव में बदल गए, मान लीजिए 100 इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव थे, उन्होंने अगर 150 बच्चे पैदा किए तो ये 150 वाले कितना करेंगे? इसका 150 का
डेढ़ गुना ना। तो निश्चित तौर पर 75 और बढ़ जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा। तो अगर प्री ज्यादा होगा, अगर बच्चे ज्यादा होंगे, वो मैच्योर करेंगे तो बाद में उनके बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो प्री अगर ज्यादा होगा रिप्रोडक्टिव से, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव फिर पोस्ट में बदल जाएंगे। तो अगर रिप्रोडक्टिव पोस्ट में बदल गए और प्री की संख्या कम होगी, तब ग्रोथ नहीं होगा। प्री की संख्या ज्यादा है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे ही एडल्ट होंगे, तो ये पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगा। कभी ऐसा हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है ये प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव लगभग इनके बराबर हो। मतलब ये अगर 100 है और ये भी 100 हो, तो इस रिप्रोडक्टिव ने 100 पैदा किए, बच्चे पैदा किए, तो 100 वाले बच्चे भी 100 ही पैदा करेंगे। तो इस तरह के पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं होगा। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो इस तरह का पॉपुलेशन जो है स्टेबल होगा। स्टेबल पॉपुलेशन बेल शेप्ड होता है। ये बेल शेप्ड है। तो इसमें प्री और रिप्रोडक्टिव दोनों में हल्का सा डिफरेंस होगा, तो पॉपुलेशन स्टेबल होगा। इसके बाद एक पॉपुलेशन जिसमें ये प्री रिप्रोडक्टिव है और रिप्रोडक्टिव कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही है। ये रिप्रोडक्टिव है। अगर रिप्रोडक्टिव 100 है और प्री रिप्रोडक्टिव 80 है, 100 ने अगर 80 बच्चे पैदा किए, कंडीशन बता रहा होगा वहां का, कंडीशन ठीक नहीं है, तो 80 तो और कम पैदा करेंगे। और फिर ये पोस्ट है, तो ये स्पिंडल शेप्ड कुछ हो जाएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। तो ये प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, तो ये शेप कैसा होगा, ये अर्न शेप्ड हो जाएगा। ये अर्न शेप्ड, बेस इसका नैरो होगा।
ये पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होगा। ये पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है कि क्या है? जो ये दिखाया प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव, ये आउटकम ऑफ कंपटीशन है पॉपुलेशन में। आउटकम ऑफ कंपटीशन है। इससे विथ अनदर स्पीसीज। इसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ प्रिडेटर भी है। ये प्रिडेटर का क्या असर हो रहा है? इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड भी है। तो ये जो पॉपुलेशन साइज है, तो अगर पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है तो ये बता रहा रिप्रोडक्टिव अगली जनरेशन ज्यादा दे रहा है। अगली जनरेशन प्री रिप्रोडक्टिव, बच्चे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब कंपटीशन थोड़ा कम है, प्रेडेटर का असर कम है, पेस्टिसाइड का असर कम है। ये अगर आर रिसेप्ट होता, ये नैरो होता, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रेडेटर का असर भी बहुत ज्यादा है, पेस्टिसाइड का भी असर बहुत ज्यादा है, तो वो अनसेप्ट हो जाएगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और अगर बेल सेप्ट हो, बेल सेप्ट हो मतलब रिप्रोडक्टिव उतना ही प्री रिप्रोडक्टिव है। इसका मतलब जितने इंडिविजुअल्स हैं वो सब में कंपटीशन नॉर्मल है, प्रेडेटर का असर भी नॉर्मल है, इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड भी नॉर्मल है, लेकिन एडजस्टेबल है। तो ऐसे पॉपुलेशन सरवाइव करेंगे, स्टेबल रहेंगे। तो ये बात आई एज पिरामिड की। अब एक क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन डेंसिटी का। ग्रोथ को मेजर करते डेंसिटी से, तो बीच में लिखा रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी लिखा रहेगा। अब एक तरफ इधर निशान बना रहेगा, एक तरफ इधर निशान बना रहेगा। ये नैरो, ये निशान का एरो इधर की ओर होगा, इसका मतलब ये पॉपुलेशन डेंसिटी को ऐड कर रहा है। ये निशान बाहर की ओर होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घट रही है। इसका मतलब ये साइन प्लस होगा, ये साइन निगेटिव होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो ये प्लस कब होगा पॉपुलेशन? जब नेटेलिटी, बर्थ रेट अगर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। अगर
मोर्टेलिटी, अगर मोर्टेलिटी बढ़ेगी, डेथ रेट बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन कम होगा। इमाइग्रेशन, अगर कुछ इंडिविजुअल परमानेंटली किसी पॉपुलेशन को ज्वाइन करेंगे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी। इमाइग्रेशन, कुछ पॉपुलेशन को छोड़ करके भागेंगे, ये आई से रिप्रेजेंट होगा, ये ई से रिप्रेजेंट होगा। भागे जाएंगे तो तीर बाहर की ओर जाएगा और ये माइनस रहेगा। ये सिंबल याद रखें, ये डायग्राम याद रखें। ये आई से संबंधित एक फार्मूला है, एन टी प्लस 1 टाइम n at the time t, population at the time t, plus in bracket बर्थ रेट और ई माइग्रेशन, ये जुड़ जाएंगे, माइनस डेथ रेट प्लस ई माइग्रेशन, जो लोग बाहर जा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर, नटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, इसको आप याद रखिए। फिर ग्रोथ कर्व पूछा जाता है। ग्रोथ कर्व नोट करते जाए पेंसिल से। तो ग्रोथ कर्व किसी पॉपुलेशन का ये पैटर्न बताता है। ये दो प्रकार के ग्रोथ कर्व होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये कब होगा? आइडियली when resources in the habitat are unlimited। अगर रिसोर्स अनलिमिटेड हो और जब ये अनलिमिटेड रिसोर्सेस होंगे तो स्पीशीज में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, उसकी रेट बहुत ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से करेगा। ऐसे केस में पॉपुलेशन
ग्रोथ जो है जियोमेट्रिकली होगा, जियोमेट्रिकली फैशन में होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो। रिसोर्स कुछ समय बाद लिमिट में आ जाते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या है, कैसे हम, तो dn बाई dt ये रेट है, इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू नॉर्मल पॉपुलेशन। b माइनस डी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसको हम r कहते हैं। b माइनस डी इक्वल टू r। r क्या है, r जो है इंट्रिंसिक रेट है। r जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एनटी क्या है, तो इस आधार पर इस फार्मूला को, जो उस समय ग्रोथ रेट होगा dn बाई डी टी इक्वल टू आर एन। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे तो ये संभव है नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट जो है उन स्पेसीज में देखा जाता है। और ये ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ जे शेप्ड होगा। ग्रोथ रेट बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, फिर क्रैश फेज आएगा। ये जो कैरिंग कैपेसिटी है इसके बियॉन्ड, ये के है कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम एकोमोडेशन बता रहा ये है, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ उसके भी बात चली जा रही है। तो आइडियली ऐसा कंडीशन हो नहीं सकता, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल फैशन में ग्रोथ हमें बैक्टीरिया में देखी जाएगी, फंगस में देखा जाएगा, कुछ अनाज में देखा जाएगा जो ईयरली हैं। आप मॉस्किटो की संख्या देख लीजिए, एकाएक बढ़ती है फिर खत्म हो जाती है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको कहाँ दिखाई देगा, बैक्टीरिया में दिख सकता है, फॉर टाइम पीरियड के लिए जहां ग्रोथ हो रहा हो, साल भर नहीं। फंगस में हो बरसात के मौसम में, कोई सीरियल है, अनाज है, इसमें ग्रोथ सर्टेन पीरियड के लिए होती है, कुछ महीने के लिए होती है, फिर इनकी लाइफ समाप्त हो जाती है। तो जो एनुअल नहीं है, या एनुअल का लीजिए, मंथली का लीजिए, जिनका लाइफ साइकिल है। दूसरा था पेरेनियल, कई साल,
कई साल जो जिंदा रहते हैं उनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं देखने को मिलता। ना मॉस्किटो में यहाँ सीजनल ग्रोथ ज्यादा दिखता है। जाड़े के समय कम हो जाएंगे, बरसात में बढ़ जाएंगे। फ्लाई, हाउस फ्लाई, इनकी संख्या भी। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ये नेचुरल नहीं हो सकता, आइडियल कंडीशन हो सकती है, क्या कोई लैब हो सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बता गया है, ये हर जगह देखने को मिलेगा। क्यों? अनलिमिटेड रिमोट्स रिसोर्सेज जो है, होता ये है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जिससे क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से क्या होगा? दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन नंबर। इससे क्या होगा? इट लीड्स टू कंपटीशन। क्या होगा? रिसोर्स लिमिटेड हो जाएंगे। दे बिकम लिमिटेड, रिसोर्स बिकम लिमिटेड, संख्या ज्यादा हो गई, अब रिसोर्स घटने लगेंगे। तो क्या होगा? फिटेस्ट इंडिविजुअल, फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव। जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा एंड रिप्रोड्यूस। तो जो रिप्रोड्यूस कर रहा, जो सरवाइव कर रहा, उसकी संख्या घटती जाएगी रिसोर्स घटने के कारण। तो अनलिमिटेड रिसोर्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जन्म देता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से पॉपुलेशन बढ़ेगी बहुत तेजी से, कंपटीशन इंक्रीज होगा, रिसोर्स लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे ही रिसोर्स लिमिटेड होंगे, ग्रोथ लॉजिस्टिक हो जाएगी। और ये हर इंडिविजुअल की लाइफ में आने वाला है। स्टार्टिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, लेकिन बाद में वो ग्रोथ लॉजिस्टिक ही हो जाएगी। अब ऐसा होने से धीरे धीरे क्या होगा? कैरिंग कैपेसिटी इंडिविजुअल की पहुंच जाएगी। फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव, तो उनकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी
पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को टच करेगा। अब उस कैपेसिटी से लोग बढ़ नहीं सकते, तो जो ग्रोथ है, जो फेज ऑफ एक्सेलरेशन है, ये धीरे धीरे जो फेज ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ा, ये डी एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएगा, और फाइनली ग्रोथ कर्व जो है एसिम्पोट हो जाएगा। एसिम्पटोट, ग्रोथ कर्व एसिम्पटोट हो जाएगा व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस टू कैरिंग कैपेसिटी। तो ग्रोथ कर्व एसिम्पोर्ट हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ चलने लगेगा। देखिए यहां पर ये ग्रोथ तेजी से चल रहा है, अब इसके बाद ग्रोथ रेट थोड़ा कम होगा, कैरिंग कैपेसिटी के पास जाते जाते ये अब इसके हॉरिजॉन्टल चलने लगेगा। ग्रोथ कर्व अगर हॉरिजॉन्टल चलने लगे तो ग्रोथ कर्व जो है ए सिम्पटोट हो जाएगा। ये कैरिंग कैपेसिटी है, तो जैसे ही पॉपुलेशन की साइज कैरिंग कैपेसिटी के बराबर होगी, ग्रोथ कर्व अब ग्रोथ नहीं मिलेगा, एसिम्पटोट हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा टू द बेस, बेस के पैरेलल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो एसिम्पोर्ट की स्थिति कब आएगी? जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस टू कैरिंग कैपेसिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंस रिसोर्सेस फॉर ग्रोथ रिसोर्सेस फॉर ग्रोथ कैसा होगा? फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एनिमल पॉपुलेशन और फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होता, लिमिटेड है। रिसोर्स फॉर द ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट। तो अगर ये लिमिटेड हैं, फाइनाइट हैं, तो दे बिकम, फाइनाइट के बाद आता है लिमिटेड, दे बिकम sooner or later become limiting। अब ये रिसोर्सेज लिमिटिंग हो जाएंगे, अब ये ग्रोथ को नहीं होने देंगे। इसलिए ये जो ग्रोथ का मॉडल है, कौन सा?
logistic growth model, this model is more realistic, more realistic, ज्यादा रियल लगता है, ये ज्यादा नेचुरल लगता है, क्योंकि किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाती। तो यहाँ जो फार्मूला होगा ग्रोथ रेट का dN/dt Rn फार्मूला लिखते ही थे, ये तो Rn तब लिखते थे जब ये जे शिफ्ट हो, ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हो। लेकिन जैसे ही ग्रोथ कर्व सिग्मॉइड होगा, बाद में एसिम्पोट हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी के पैरेलल चलने लगेगा, तो एसिम्पोट बोलेंगे। यहां से एसिम्पोट हो गया ये ग्रोथ कर्व, कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ चलने लगा, तब इसकी वैल्यू K-N अपॉन के कैरिंग कैपेसिटी है। अगर K n के बराबर हो गया तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, तो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ये भी 0 हो जाएगा। अब ग्रोथ रेट जैसे 0 होगा, ग्रोथ कर्व एसिम्पोट हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, एसिम्पोट हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। एसिम्प्टोट हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएगा। कर्व नहीं रह जाएगा, ये कैरिंग कैपेसिटी के पैरेलल हो जाएगा।